26 एज में एक यंग बॉय 4 करोड़ का टी एम्पायर खड़ा कर दिया। हाँ फ्रेंड, हम बात कर रहे हैं प्रफुल्ल बेल्लोरे के बारे में। अब यहाँ पे हमारे न्यू व्यूअर्स ये पूछेंगे कि क्या सच में प्रफुल्ल बेल्लोरे ने चाय बेच के मिलियनियर बन गए? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, द आंसर इज यस। डिटेल में आपको प्रफुल्ल बेल्लोरे के बारे में भी बताऊंगा और इसके साथ साथ इनका ब्रांड जिसको MBA चाय वाला बोलते हैं, ये भी इतने जल्दी सक्सेसफुल कैसे हुआ फ्रेंड, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से जल्दी ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। MBA चाय वाला जिसके फाउंडर प्रफुल्ल बेल्लोरे हैं, इनका जन्म 14 जनवरी 1996 में हुआ था, वो भी धार मध्य प्रदेश में। हमने जब प्रफुल्ल बेल्लोरे के बारे में इंटरनेट पे रिसर्च की तो हमने उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं पाए, बट हमें ये पता चल गया कि ये एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और इन्होंने कुछ इंटरव्यू में भी ये मेंशन किया कि उनके फैमिली चाहते थे कि वो MBA करके एक अच्छा सा जॉब पाए, बट अभी हुआ कुछ उल्टा। अभी वो जॉब से भी ज़्यादा पैसा कमा देते हैं। इसके बाद क्या, प्रफुल्ल बेल्लोरे ने IIM अहमदाबाद में एडमिशन पाने के लिए कैट एग्जाम दिए, जिसको हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। इन्होंने 3 बार कैट एग्जाम दिए, बट तीनों के तीनों बार ही फेल हो गए। इसके बाद इन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी। उन्होंने एक स्टेटमेंट में बोले हैं कि वो एक बहुत ही बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन किए हैं कि वो बचपन से ही बहुत सारा मुश्किल फेस किए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोले हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और एक आरामदायक कंफर्ट लाइफ जीना चाहते हैं। एट द एज ऑफ 20 प्रफुल्ल समझ नहीं पा रहे थे कि उनको आगे करना क्या है। वो ये एडमिट करते थे कि उनसे MBA कुछ खास हो नहीं पाएगा। सभी की वजह से वो वेरियस सिटी घूमते थे और पहचानते थे कौन सा बिजनेस कैसा चलता है, कौन सा चीज कैसे वर्क करता है। इसके साथ साथ डिफरेंट पीपल से भी मिलते थे, उनका वर्क कैसा है, उनका बोलने का तरीका कैसे है, इन सभी से उनको कुछ आइडिया आता था। ये सभी के बाद वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बारे में भी स्टडी किए, लाइक जेफ बेजोस। तो जैसे इन सभी के बारे में स्टडी किए तो इन्होंने एक चीज कॉमन पाई। हाँ फ्रेंड, इन्होंने सभी के सभी मैकडोनल्ड्स के लिए काम किए हैं। बट इसके बाद क्या, इन्होंने भी अहमदाबाद मैकडोनल्ड्स में ज्वाइन कर लिए और पर डे इनको 300 रुपीज मिल जाता था। प्रफुल्ल भैया ये बोलते हैं कि वो मैकडोनल्ड्स में पार्ट टाइम वर्क करते थे और वो बोलते हैं कि ऐसा बड़ा आदमी कैसे बनूंगा, MBA के बाद भी ऐसा काम करता रहूंगा। तो बट हालांकि वो हाउसकीपिंग स्टाफ से लेकर कैशियर तक सब कुछ बन गए थे, बट उनको उतना सेटिस्फाई नहीं मिल रहा था। इसके बाद वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किए, बट उनको ये पता चल गया कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनके पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। बट उनके पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं था। उन्होंने एक सिंपल सा आइडिया लगाया। प्रफुल्ल बेल्लोरे ने अपने फादर से 8000 रुपया बोरो किए और कुछ इन्वेंट्री खरीदे टू स्टार्ट देयर टी स्टॉल। और ऐसा हुआ भी, उन्होंने एक टी स्टॉल रोड साइड में खोल दी। बट इन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, इन्होंने अभी भी मैकडोनल्ड्स पे काम करते थे। इन्होंने मैकडोनल्ड्स पे भी काम करते थे और 6 बजे के बाद इन्होंने चाय के स्टॉल पे काम किए। प्रफुल्ल बेल्लोरे का कहना है कि उनको चाय बनाना भी नहीं आता। उनका पहला दिन ही 1 रुपया का भी सेल नहीं हुआ। इन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। इन्होंने एक प्लान निकाला कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, और ऐसा हुआ भी। वो लोगों से ज्यादा बात किए। नो डाउट ये फैक्ट है कि एक रोड साइड टी सेलर फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर रहा था, जहाँ पे उनका सर्विस भी नेक्स्ट लेवल था, जहाँ पे आपको मिट्टी के प्लेट पे ही टोस्ट, उसके साथ टिश्यू पेपर दे रहे थे। इन छोटे छोटे चीज के लिए ही प्रफुल्ल बेल्लोरे उस जगह पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए। नॉट ओनली उसी जगह से, लोग बड़े बड़े सिटी से भी उनका चाय पीने आ रहे थे। सो यहाँ से उनका पॉपुलैरिटी स्टार्ट हो गया। इसी ग्रोइंग फेम के लिए ही बाकी टी सेलर इनसे बहुत ही ज्यादा जल रहे थे। और एक टाइम ऐसा भी आया कि प्रफुल्ल बेल्लोरे को बहुत ही ज्यादा धमका दिए, उनको ये बोले कि अपना धंधा यहाँ पे ही बंद कर दे। और इसके बाद उन्होंने एक हॉस्पिटल ओनर को अप्रोच किए और उनको ये बताया कि उनके हॉस्पिटल के साइड में एक दुकान खोलना चाहते हैं। और ऐसा हुआ भी, उन्होंने MBA चाय वाला बोल के एक स्टॉल खोले। MBA को प्रफुल्ल बेल्लोरे मजाक में ये बोलते हैं कि मिस्टर बेल्लोरे अहमदाबाद। फ्रेंड्स, अभी तक मैं आपको जितना भी बोला हूँ, प्रफुल्ल बेल्लोरे खाली टी स्टॉल से ही पॉपुलर नहीं हुए। उनका आइडिया बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला था। उन्होंने कस्टमर के साथ और एंगेजमेंट करने के लिए उन्होंने एक साइड में ही एक बोर्ड लगा दिए, और बोर्ड पे किसी को अपना नया जॉब चाहिए होगा तो बोर्ड पे अपना डिटेल्स डाल सकता था।
और ऐसा हुआ भी, बहुत लोगों को अपना जॉब MBA चाय वाला के थ्रू से ही मिला। इन सभी के वजह से यूट्यूबर भी आगे आए और उनका वीडियो चैनल पे पोस्ट करना शुरू कर दिए। इससे हुआ क्या, उनको और भी ज्यादा कस्टमर मिल गए। लोग ज्यादा से ज्यादा उनका स्टॉल जा रहे थे और उनका अर्निंग 2x हो गया था। बट जब इनके मम्मी पापा को ये पता चला कि ये टी स्टॉल खोले हैं, वो थोड़ा अपसेट हो गए। वो सोचे कि आगे चल के ये क्या करेगा, बट उन्होंने समझ के कि इसको कुछ ना कुछ करना है और इसको आगे बढ़ना है। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने सच में बहुत दिमाग लगाया और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया कि वो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एंगेज कर पाए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये 2 वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं। इन्होंने सच में बहुत ही नेक्स्ट लेवल सोचे। इन्होंने लूडो गेम, क्रिकेट मैच ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइज किए। इससे हुआ क्या, लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अब 2 साल में अहमदाबाद में हार्डवर्क करने के बाद उन्होंने भोपाल में भी अपना फ्रेंचाइजी खोली और ये उनका पहला फ्रेंचाइजी था। और हाल ही के दिन प्रफुल्ल ने ये बोले हैं कि वो 200 से भी ज़्यादा आउटलेट्स इसी साल बनाएंगे। और इसी के साथ इन्होंने ये भी बोले हैं कि अगर इनको कोई बोलता है आज की डेट में चाय बनाने के लिए तो ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको पता है जो स्ट्रगल लगता है चाय बनाने के लिए, वो भी स्ट्रीट के साइड में। और अभी ये डिसाइड किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस को एक्सपेंड करें और इनका ये गोल है कि वो हर विलेज से एक मिलियनियर क्रिएट करना चाहते हैं थ्रू देयर फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। प्रफुल्ल भैया तो सच में बहुत ही नेक्स्ट लेवल सोच रहे हैं। इन्होंने हाल फिलहाल के दिन में ही MBA चाय वाला एकेडमी भी खोल चुके हैं, जहाँ पे आपको ये बताएंगे कि एंटरप्रेन्योर्स कैसे बनते हैं, अपना मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, सेल्स कैसे इंक्रीज करें। तो ये सभी चीज के लिए MBA चाय वाला को यूनिक बनाता है। और जहाँ बात करें इनके सोशल मीडिया के बारे में, इनके सोशल मीडिया के वजह से ही बहुत सारे लोग को अपना फ्रेंचाइजी बेच पा रहे हैं। प्रफुल्ल बिल्लोरे एक ऐसे बंदे हैं जिसको कोई भी हेट नहीं देता। जहाँ पे केरला में फ्लड आया था, इन्होंने बहुत सारा फंड राइज किया था टू सपोर्ट केरला पीपल। फ्रेंड, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रफुल्ल बिल्लोरे एक इंडिया का यूथ आइकॉन है, जहाँ पे हमें इस स्टोरी से ये पता चल गया कि कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, उसको किस टाइप से कर रहे हैं ये मायने रखता है। एक 8000 से बिजनेस स्टार्ट किया हुआ बंदा आज 4 करोड़ का टी एम्पायर खड़ा कर दिया है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना ना भूले और मैं डेली ऐसे वीडियो लेके आते रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो।